हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केडी फिजियो चैनल। आज के वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूं शियाटिका, डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन का कंप्लीट एक्सरसाइज प्रोग्राम। यूट्यूब पे हम शियाटिका एक्सरसाइजेस सर्च करते हैं तो हम देखते हैं हमें बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, जिसमें से हम कुछ वीडियोस को खोलते हैं ये समझने के लिए कि हम कौन सी एक्सरसाइजेस को फॉलो करें। लेकिन आप देखेंगे कि इन सारे वीडियोस में जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, जिसमें हमें बेसिक लेग की स्ट्रेचेस बताई जाती है, बैक स्ट्रेंथनिंग बताई जाती है। मैंने भी शियाटिका के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बेसिक स्ट्रेचेस बताई है। कुछ वीडियोस कहते हैं 90 सेकेंड्स में रिलीफ फ्रॉम शियाटिका, या फिर 2 मिनट में शियाटिका से रिलीफ पाइए। तो ये सब एक्सरसाइजेस ये हमें डेफिनेटली रिलीफ देती है, लेकिन हमें परमानेंट क्योर नहीं करती है, हमें शियाटिका से पूरी तरह से छुटकारा नहीं देती है। तो हमें कुछ देर तक अच्छा लगता है, लेकिन वो फिर से जो पेन है वापस से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ शियाटिका का कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जिसमें हम सब पर काम करेंगे, मोबिलिटी पर, फ्लेक्सिबिलिटी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और उसके हिसाब से जो मैं एक्सरसाइजेज हैं वो भी चेंज करती रहूंगी। क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा शियाटिका में कंफ्यूजन होता है कि शुरू में कौन सी एक्सरसाइजेस करें, या फिर यही एक्सरसाइजेस करते रहें क्या, और बाद में जब हम थोड़े ठीक हो रहे हैं तब अब कौन सी एक्सरसाइजेस करें। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ रिहैबिलिटेशन में मैंने हर फेज की एक्सरसाइजेज है वो चेंज करी है। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप मेरे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप इससे अपडेटेड रहें। सो नाउ लेट्स बिगिन। रिहैबिलिटेशन का जो सबसे पहला फेज है उसका नाम है स्पाइनल स्टेबिलिटी ट्रेनिंग। अब हमारी कोई भी बैक की कंडीशन डायग्नोज होती है तो सबसे पहला काम जो हमारे डॉक्टर्स भी हमें जनरली एडवाइस करते हैं वो होता है कि बेल्ट बांध के रखिए, बैक बेल्ट। वो क्यों? क्योंकि हमारी स्पाइन, हम कहते हैं हमारी स्पाइन जिसको हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानते हैं, बट बेसिकली स्पाइन टॉप से बॉटम तक 25 इंडिविजुअल जॉइंट से बनी हुई होती है, जिसको प्रोटेक्ट करके रखती है स्पाइनल मसल्स। तो यहाँ पर जो स्पाइनल मसल्स है वो वीक हो जाती है। अब जनरली शियाटिका का जो पेशेंट होता है वो कहता है कि हम कुछ देर तक तो चल लेते हैं, आधे घंटे तक या इतने किलोमीटर तक चल लेते हैं, फिर हमारा जो पेन है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि स्पाइनल मसल्स कुछ देर तक काम कर लिया, वो वीक लगी पड़ी हैं, कुछ देर तक तो उसने आपका साथ दे दिया, उसके बाद वो कहती है बस अब और नहीं, तो फिर वो आपको स्पाइन में पेन आने लगता है और जो नीचे तक जाता है। तो यहाँ पर हाँ, तो बेल्ट जो है, जो हम बेल्ट की बात कर रहे थे, उसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगी, क्योंकि वो आपको टेम्पररी रिलीफ दे रही होगी लेकिन परमानेंट सोल्यूशन वो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ हम स्पाइनल मसल्स पे काम करेंगे, उसकी स्ट्रेंथन को बढ़ाएंगे, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे। तो चलिए इस रिहैबिलिटेशन का फेज 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का नाम है कीगल एक्सरसाइज। कीगल जो है काफी लोगों को पता भी है, हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है। तो उसको समझने के लिए हमारी पोजीशन ये रहेगी, दोनों पैर फोल्ड रहेंगे, हम आराम से लेटेंगे। अब वुमेन्स अगर ये कर रही हैं तो उनको समझने के लिए ये है कि आपको अपनी विजाइना की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखना है, उसको स्क्वीज करना है। अब कितना? अपनी मैक्सिमम पावर नहीं लगानी है, सिर्फ 30%, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं, बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं, सिर्फ आपको 30% पावर लगानी है और 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। मेंस के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप ये इमेजिन करें कि अपने यूरिन के फ्लो को आप रोक रहे हैं। आप अपने यूरिन के फ्लो को रोक रहे हैं तो उसको इतना ही आपको 30% पावर लगानी है। पावर वही रहेगी, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं, और 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। तो ये एक्सरसाइज डेफिनेटली, इसमें कुछ भी विजिबल मूवमेंट नहीं होता है, ना हिप का ना स्पाइन का, सो ओनली यू कैन फील दिस एक्सरसाइज। तो दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हील स्लाइड। अब इसमें हमें पोजीशन यही रहेगी, धीरे धीरे हील को, अपनी एक पैर की हील को स्लाइड करना है, बहुत स्लोली, पूरा सीधा। एंड अपनी वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आना है।
जब हम ओरिजिनल पोजीशन पे आएंगे, देन विद द अदर लेग, इस तरह से। अब ये एक्सरसाइज आपको दिखने में बहुत इजी लग रही होगी, पर मैक्सिमम लोग इसको करेक्ट नहीं करते हैं। अब इसमें हम गलती क्या करते हैं, जब आप ये कर रहे हैं हील स्लाइड, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो आपकी स्पाइन है, आपकी जो बैक है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं होनी चाहिए। ना तो हमें उसमें ऊपर ना लेना है, ना हमें उसको फ्लैट करके कसना है। वो बिल्कुल जो न्यूट्रल स्पाइन होती है आपकी, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, वही रहनी चाहिए। उसका एंगल बिल्कुल भी नहीं चेंज होना चाहिए। जहां आपको लग रहा हो कि स्पाइन का एंगल चेंज हो रहा है, या वो ट्विस्ट हो रही है, हल्की सी हिल रही है, या ऊपर नीचे हो रही है, वहां पर आप स्टॉप करके वापस से हील को अपनी पोजीशन पे ले आए। अगर वो पूरी तरह से, जरूरी नहीं कि सीधा ही लेना है, आपको जो ध्यान देना है वो हमारी स्पाइन पे देना है। और बहुत धीरे 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 जितना आप ला सकते हो, जहां आपको लग रहा है कि आपकी स्पाइन उठ रही है या फ्लैट हो रही है, वहां पर आप वापस से अपनी पोजीशन पे ले आए और धीरे धीरे रेंज बढ़ाएं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये हील स्लाइड है। दोनों पैरों से 10-10 रिपीटेशन लेने हैं। एक्सरसाइजेस जो भी मैं आपको बता रही हूं, उन सबका कितना रिपीटेशन लेना है, कितना सेट लेना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे सब मेंशन करूंगी। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए, इसमें आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मार्चिंग। मार्चिंग में भी पोजीशन यही रहेगी। अब हमें एक पैर को उठाना है 90 डिग्री, यही एंगल, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, ये एंगल बनना चाहिए। और फिर रिलैक्स, देन विद द अदर लेग, और धीरे धीरे नीचे लाना है। अब अगेन ये जो एक्सरसाइज है, उसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपकी बैक पे कोई जोर नहीं आना चाहिए। यहां पर आप अपनी बैक से कोई काम नहीं कर रहे हो। स्पाइन वही न्यूट्रल रहनी चाहिए, दबरी नहीं चाहिए या उठनी नहीं चाहिए, स्पाइन न्यूट्रल रहनी चाहिए। दूसरा, जब आप ये अगर मैंने पैर उठाया, तो ये दूसरा पैर जो है वो रेस्टिंग, जो हमारा रेस्टिंग लेग है, वो एक्चुअल में रेस्ट पे होना चाहिए। कई लोग जब हम लोग उठाते हैं, तो कई लोग इस पैर के सहारे से इसको उठा रहे हैं और इस पैर के इसको पुश करके, रेस्टिंग लेग को पुश करके नीचे ला रहे हैं। वो गलत है। आपको अपनी लेग मसल्स बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी यूज नहीं होनी चाहिए। ये रेस्ट पे है तो मतलब ये रेस्ट पे ही है, इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करो। जो जब थोड़ा बहुत तो अगर पावर है जो आएगा, वो आपका आएगा आपकी कोर से। आपकी कोर अगर एंगेज हो रही है, वो यूज हो रही है, तो मतलब ये एक्सरसाइज करेक्ट है। तो ये एक्सरसाइज सिंपल नहीं है, ये ध्यान देने वाली एक्सरसाइज है। आप धीरे धीरे इस पे ध्यान देंगे, तब आप इस एक्सरसाइज के यूज्ड होंगे। बिल्कुल भी रेस्टिंग लेग जो है वो रेस्ट पे है। मैं बिल्कुल भी उसको नीचे नहीं दबा रही हूँ या उसको उठा नहीं रही हूँ, और मेरी बैक भी रेस्ट पे है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी उल्टे लेट के। तो इसमें हमें कोई टॉवल पतला लेके या पिलो लेके इस तरह से उल्टा लेटना है। हमारा जो फॉरहेड है वो इस तरह से रखना है। दोनों हाथ जो है वो हमारे पेल्विक के यहाँ आने चाहिए, मतलब जस्ट हमारे हिप के यहाँ जो पेल्विक रीजन होता है वहां पर। और सिंपल हमें अपने हिप से, अपने पेल्विक से दोनों हाथों पे नीचे की तरफ प्रेशर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपकी हिप मसल्स जो है, ग्लूटियल मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अगेन इसमें आपको बैक का बिल्कुल भी यूज नहीं लेना है। अगर बैक टाइट हो रही है या बैक मसल यूज हो रही है तो वो एक्सरसाइज गलत है। तो इस बात का ध्यान रखें कि सारा फोर्स है वो सिर्फ हिप मसल से लग रहा है। इस तरह से, एंड देन रिलैक्स। अगेन रिपीटेशन, सेट, वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज सेम रहेगी, जिसको हम अपने पेल्विस से नीचे की तरफ प्रेशर देंगे और हल्का सा प्रेशर देते हुए ही, पेल्विक से नीचे प्रेशर देते हुए ही एक पैर को हिप एक्सटेंशन कहते हैं, जिसे हम हिप को एक्सटेंड करेंगे।
अब बहुत ज़्यादा ऊपर मत उठाना, अगर आपने बहुत ज़्यादा ऊपर उठा लिया तो फिर आपकी बैक मसल्स जो है वो यूज़ होगी, विच इज़ रॉन्ग। यहाँ अगेन हमें हिप मसल का ही काम में लेना है, तो कंट्रैक्शन को मेंटेन करते हुए ही, पेल्विक प्रेशर को दबाते हुए ही हल्का सा उठाना है, बस 1-1 सेकंड के लिए। बिल्कुल भी स्पाइन हिलनी नहीं चाहिए, या आप उठा रहे हो तो ऐसे, कई लोगों की जो पेल्विक है वो रोल करता है इधर फिर इधर, वैसे नहीं आना चाहिए। तो ये वैसे तभी अवॉइड होगा जब आप अपना पैर जो है वो हल्का ही उठाएं, ज़्यादा रेंज नहीं लें, और सिर्फ 1-1 सेकंड के लिए उठाएं, और प्रेशर जो है उसका ध्यान रखें कि दोनों हाथों पे इक्वल प्रेशर आ रहा है। ये मैंने दबाया, अब उठाया, ओनली फॉर 1 सेकेंड। एंड देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज है हमारी हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच। हिप फ्लेक्सर मतलब ये जो हमारी आगे की मसल होती है, इधर की तरफ हमें स्ट्रेच फील होगा। तो इसके लिए हमें जो पोजीशन लेनी है, अगर मुझे इस वाले लेग का करना है तो ये वाली लेग मैं इस तरह से लूंगी, बहुत ज़्यादा आगे नहीं, हल्का सा एक 90 डिग्री का एंगल, और यहाँ पर भी हमारा इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ मैंने वॉल को पकड़ा हुआ है, आप कुछ भी चेयर से या किसी का भी सपोर्ट ले सकते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे। अब इस वाली स्ट्रेच लेना है तो हम अपनी जो हिप है उसको इस तरह से आगे की तरफ, ये समझिए कि आपका कोई फ्रंट पॉकेट है और आपको इस पॉकेट से कोई पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये करने से, अगर आपको कोई फ्रंट पॉकेट से खींच रहा है तो आपका इस तरह से जो बॉडी है जाएगी। बस जैसे ही जाएगी, हल्का सा आगे लेंगे तो यू विल फील कि यहाँ पर एक हल्का सा स्ट्रेच आ रहा है। वो स्ट्रेच आते ही आपको स्टॉप करना है और उधर होल्ड करके रखना है 30 सेकेंड्स तक। अब ये एक्सरसाइज आप अपने बेड पे भी ले सकते हैं, क्योंकि कई लोग यहाँ पर फ्लोर पे कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो आप बेड पे भी कुछ पकड़ के इसे आराम से ले सकते हैं। और रिलैक्स, तो इस तरह से दोनों पैर से लीजिए, चाहे भले आपका पेन एक पैर में आ रहा हो, बट स्ट्रेचिंग बेसिकली दोनों पैरों से ली जाती है। फिर आता है हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, जो कि लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें यू हैव टू लाई डाउन, दोनों पैर को फोल्ड करें, एक पैर को ऊपर उठाएं, और जो एंकल है पंजा उसको अपनी तरफ खींचिए। आप चाहें तो हल्का सा इस तरह से थाई को पकड़ लीजिए, ताकि जो थाई है वो थोड़ा सा सपोर्टेड रहे। पैर कई लोगों का गिरने लगता है, शिवर करने लगता है, तो सपोर्ट में रहे। 30 सेकेंड तक होल्ड करें, और इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपको दोनों पैरों से लेनी है। तो ये फेज 1 शियाटिका डिस्क बल्ज डिस्क हर्निएशन का रिहैबिलिटेशन था, जिसमें मैंने आपको टोटल बताई है 7 एक्सरसाइज। डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइए, उसमें आप डिटेल्स पढ़ें कि एक्सरसाइज का कितना रिपीटेशन लेना है, कितनी बार लेना है, और आज से ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट रिहैबिलिटेशन का फेज 2 आएगा, जिसमें सारी एक्सरसाइज आपकी चेंज हो जाएगी। तो मेरे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब करें, और टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।